अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तेजी से मंदिर बन रहा है, जिसके बाद रामलला के भव्य मंदिर के खुलने को लेकर तारीख भी आ गई है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। पहले फेज का काम इस साल दिसंबर तक पूरा करा लिया जाएगा, जिसके बाद अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 10 दिनों तक चलेगा। इस समारोह को 15 से 24 जनवरी तक पूरा कराया जाएगा। 24-25 जनवरी से रामलला का दरबार सामान्य भक्तों के लिए भी खुल जाएगा। रामलला इसके बाद अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन इसी देश में दूसरी तरफ बॉलीवुडिया गैंग इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का अपमान करता है और आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाकर हिंदुओं की भावनाओं और देवी देवताओं का मजाक बनाता है, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स का खूब विरोध हुआ। इसी कड़ी में मेंबर अखिल भारत साधु समाज के योगी देवनाथ का भी गुस्सा फूट पड़ा और फिल्म आदि पुरुष पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। खासकर उन्होंने फिल्म के संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला पर अपना गुस्सा निकाला और ट्वीट करते हुए लिखा, मनोज पहले ब्राह्मण होने को छुपाते थे क्योंकि उन्हें लगा या तो पैसा कमाने में आड़े आ जाएगा। मुंतशिर लगाया क्योंकि बिना उर्दू उपनाम शायर गैंग में कैसे स्वीकारता मिलती। हाँ, अब सेकुलर हुए हैं। फिर इन्होंने देखा कि अब समय पलट गया है तो शुक्ला हो गए। जो व्यक्ति समय के साथ खुद बदल जाता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से योगी देवनाथ ने गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी भड़ास निकाली और मनोज मुंतशिर शुक्ला को जमकर लताड़ लगाई। गौरतलब है कि योगी देवनाथ अक्सर ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं जो हिंदू भावनाओं को आहत करती हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों पर सवाल उठाए। वहीं योगी देवनाथ के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों से आदि पुरुष पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि फिल्म की स्क्रीनिंग बंद की जाए और भविष्य में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों में आदि पुरुष स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जाए और निर्देशक ओम राउत, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इसके अलावा रामानंद सागर की दूसरी रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल ने भी फिल्म आदि पुरुष पर विरोध जताया है और मेकर्स को खूब लताड़ लगाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त आदि पुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी देवनाथ ने भी आदि पुरुष के मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है और अपनी भड़ास निकाली है। फिलहाल सुनिए अभिनेता विक्रम मस्ताल ने विरोध में क्या कुछ कहा है। रामानंद सागर जी की जो सेकंड रामायण आई थी उसमें मैंने हनुमान जी का पात्र निभाया है और आदि पुरुष में जिस तरह के संवादों का उच्चारण किया गया है, मैं उसकी भरपूर रूप से हर तरह से उसका विरोध करता हूं। हनुमान जी का जो पात्र है, जिस तरह के शब्दों का उच्चारण किया गया, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आपका इस फिल्म के पीछे उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? हमारे जो रामायण है, हमारे पात्र हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, हमारा आस्था का विषय से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। आप कैसा अडॉप्शन कर रहे हैं? आपको कहीं से प्रसंग मिल गए हैं। आपको अगर कोई चीज गलत भी मिली है तो आप अच्छी चीज भी दिखा सकते हैं ना। आप गलत क्यों दिखा रहे हैं? मैं इस आदि पुरुष के लेकर उसके लेखक को ओम राउत जी का विरोध करता हूं और कहता हूं कि आप इस संवादों को हटाएं। आपने जब फिल्म जनता के लिए बनाई है या जनता उसका विरोध कर रही है तो उसे परिवर्तन करने में क्या समस्या है? फिल्म को लेकर क्रिएटिव लिबर्टी मिलने पर भी विक्रम ने प्रतिक्रिया दी। आपने तो 600 करोड़ में आग लगा दी। आप इस पैसे से संस्कृति का प्रचार कर सकते, एक ऐसा उपन्यास की गणना कर सकते थे जो चिरकाल तक उसको याद रखते कि यार कोई फिल्म बनी थी। आपने क्या दिखा दिया? मैं वीएफएक्स टेक्निकल्स पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और डायलॉग पे करूंगा। मैं देवी देवताओं पे कमेंट करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वीएफएक्स कैसा है, आपके किरदारों ने एक्टिंग कैसी की, वो एक अलग मैटर है, वो जनता का विषय। पर धर्म के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते और इसके लिए मैं किसी का इंतजार भी नहीं करूंगा कि फला व्यक्ति आएगा तो बोलेगा, फला व्यक्ति। मैं उसका इंतजार, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने हनुमान जी का रोल किया है और मैं इसकी विरोध करता हूं। ये कहीं किसी भी कहा कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी मिले। तुलसीदास जी ने भी कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली थी। आप तुलसीदास से अपनी होड़ कर रहे हैं? कौन है आप? आपने 4 गाने अच्छे लिख दिए। उन्होंने गाना अच्छा लिखा। मेरी मोबाइल के कॉलर ट्यून का गाना राम जी वाला गाना बजता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। पर यह अधिकार नहीं कि आप उसके चक्कर में हमारे देवी देवताओं को नीचे दिखाएं। आप व्यक्ति से एक टेक्निकल त्रुटि जो आपने बोला वो हो सकती है, पर इतनी बड़ी टीम है,
इतनी बड़ी टीम है। अच्छा, त्रुटि हो गई, उसके बाद भी लोग नहीं बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपका जो मनोज मुंतशिर साहब जो भी राइटर है, उसको इतना घमंड है कि हमने तो कोई गलत किया नहीं, हमने जानबूझकर ये किया है, जानबूझकर ये बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम हनुमान जी कैसे करेंगे वो इज्जत? वो इतनी सिस्टम है भाई, वहां गलती नहीं हो सकती। मैं तो 20 साल उस इंडस्ट्री में काम, कैसे गलती कर दोगे? पूरी टीम है, एक एक चीज को फाइनल किया जाता है, उसके बाद सेंसर होती है फिल्म, उसका ट्रायल्स होते हैं, सेंसर वाले देखते हैं, उसके बाद अब तो सिनेमा घरों में भी आ गई, तब भी कोई नहीं बोल रहा है, तब भी गलती हो गई, स्वीकार करिए ना, गलती हो गई। हमारा ये मकसद नहीं था दिखाने का, आप मान भी नहीं रहे कि नहीं, हमने तो जानबूझ कर लिखा है ताकि जन सामान्य की सरल भाषा में मिल जाए। सरल भाषा में तो कई जगह गाली गलौज भी चलती, वो भी दिखा देते आप, बस वही एक पर्दा बचा, वही बचा है, बस हटा दीजिए उसको भी, क्या जरूरत है उसको रखने की।